हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 की सीरीज। इससे पहले क्लास 10 की सीरीज चल रही है जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। जो बच्चे हाई स्कूल की तैयारी करना चाह रहे हैं वो उस सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। तो बिना देर किए करते हैं शुरू। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं होती है इमेजिनरी नंबर जिन्हें हम आई से शो करते हैं। वो आपके सिलेबस में है नहीं क्योंकि वो 11वीं क्लास का पोर्शन है। आपके पास है वास्तविक संख्याएं, तो आप वास्तविक संख्याएं पढ़िए। फिलहाल वास्तविक संख्याएं स्टूडेंट्स हमारे पास जो होती हैं वो बहुत सारे टाइप की होती हैं। आपके पास कुछ मेन टाइप हैं, जैसे एक होती है प्राकृतिक संख्याएं, दूसरी होती है आपके पास पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये पूर्णांक संख्याएं वही होती हैं जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, बस इतना फर्क होता है। जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उसमें हम चिन्ह नहीं लगा के दिखाते हैं, जैसे प्लस या माइनस, लेकिन पूर्णांक संख्याओं में जो होती हैं हमें प्लस और माइनस लगाकर दिखाने पड़ते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट पूर्णांक संख्या लिखी है। फिर आपके पास तीसरे नंबर पे जो आती हैं वो है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं ये तीन चीजें हैं आपके पास, सिर्फ तीन। और कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इसमें बहुत सारी संख्याएं नहीं है, जैसे सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य और अभाज्य, और भी कुछ संख्याएं होती है वो नहीं है। वो बच्चों सब प्राकृतिक संख्याओं में आती हैं। वो मैं उम्मीद करता हूँ इतना तो आपको पता ही होगा। प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं हम उन्हें n से शो करते हैं। जो ये संख्याएं होती हैं ये 1 से शुरू होती हैं और कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। ये बच्चों इन्फिनिटी का साइन है, इसे ऐसे बनाते हैं जैसे 8 को लेटा दिया गया हो। पूर्ण संख्याओं को शो करते हैं हम w से। w से किसे शो करते हैं बच्चों, पूर्ण संख्याओं को। और जो हमारे पास पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक को शो करते हैं हम z से। z से किसे करते हैं, पूर्णांक को। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं वो होती हैं जो 0 से शुरू होती हैं और कहां तक जाती हैं, इनफाइनाइट तक। ऐसे ही पूर्णांक होते हैं, ये भी 0 से शुरू होते हैं और कहां तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक। अब इनमें फर्क क्या होता है, इनमें फर्क होता है प्लस माइनस। जो पूर्णांक होते हैं उनके साथ हम साइन शो करके दिखाते हैं प्लस और माइनस का। जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उनमें हम साइन शो कर नहीं दिखाते हैं। फिर आती है हमारे पास परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ये बस भिन्न से थोड़ी सी डिफरेंट होती है P/Q, क्योंकि इनमें हम साइन लगाकर दिखा सकते हैं। परिमेय संख्याओं को हम P/Q के रूप में प्रदर्शित करते हैं। आप जैसे कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 1/2, 3/7, 8/9, ऐसे ही आप 12/13, ऐसे ही कुछ भी ले सकते हैं आप। फिर आपके पास बच्चों एक टॉपिक और है एक्सरसाइज में, वो है अगर आपको कोई भी दो संख्याएं दे रखी हों, जैसे मुझे दिया 2 और 3। अब इन 2 और 3 के बीच में कितनी संख्याएं हो सकती हैं, किन्हीं दो नंबरों के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, अनंत। ये वाली बात आपको याद रखनी है, कितने होते हैं, अनंत नंबर्स होते हैं। तो जैसा क्वेश्चन होता है कि दो नंबर्स के बीच और नंबर्स निकालने हैं, तो उसका मेथड होता है बच्चों, जैसे 2 और 3 है हमारे पास, वो कहेगा इसके बीच में आपको संख्याएं बतानी है। तो इसे निकालने का तरीका होता है, लिखेंगे बीच की संख्या। उसका तरीका होता है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या अपॉन 2। ये बच्चों इसको निकालने का मेथड है। आप जैसे निकाल सकते हैं, जैसे हमें निकालनी है 2 और 3 के बीच, तो हम पहली संख्या क्या है हमारे पास 2 और दूसरी संख्या क्या है 3, तो अपॉन 2। 2 और 3 कितना हो गया, 5/2। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1, जिसका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P व Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है? तो हमने जैसे अभी पीछे पढ़ा था परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो बच्चों 0 जो होती है वो क्या होती है, 0 एक परिमेय संख्या है। जैसा वो क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो बच्चों 0 जो होता है वो एक परिमेय संख्या होती है। 0 एक परिमेय संख्या होती है जिसे हम किसके रूप में, जिसे P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे आप लिख सकते हैं 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, जहां Q बराबर नहीं है 0 के। Q क्या होता है, हमारा नीचे वाला पार्ट, और P क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट। तो Q हमारा 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि Q क्या है, Q है हमारे पास 1। इसी तरह से अगर हम चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं जैसे, तो 0 को हम लिख सकते हैं 0, या फिर 0/1। अगर हम 1 नहीं लिखना चाहते 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3,
0/4, क्योंकि किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तब भी 0 ही आएगा। तो इसी तरीके से हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये क्या, इसका मतलब क्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन वैसे ही होगा जैसे हमने क्लास के शुरू में इंट्रो में पढ़ा था। क्वेश्चन में कह रहा है 3 और 4 के बीच में क्या करना है, हमें 6 संख्या फाइंड करनी है 3 और 4 के बीच में। तो जैसे हमने इंट्रो में पढ़ा था वैसे ही करेंगे सेम। तो लिखेंगे 3 व 4 के बीच संख्या। तो क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या अपॉन 2। तो पहली संख्या क्या है, हमारे पास 3 है और दूसरी संख्या कितनी है, 4 अपॉन 2। 3 और 4 7 होता है, 7/2। एक आंसर हो गया ये। तो 3 और 4 के बीच कहां पर आई संख्या, हमारे पास आई यहां पर, कितनी, 7/2। अगर हम 7 और 3 के बीच में कोई नंबर निकालते हैं तो वो भी 3 और 4 के बीच में होगा, क्योंकि वो यहां पर आएगा। तो हम 7 और 3 के बीच निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 3 व 7/2 के बीच संख्या। अगर आप चाहें इसे तो परिमेय संख्या भी लिख सकते हैं, जैसे 3 व 7/2 के बीच परिमेय संख्या। तो क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/2 पहली संख्या 3 प्लस दूसरी संख्या 7/2। तो इसे करेंगे 1/2, एलसीएम ले लेंगे इसके अपॉन में 1 रखकर, एलसीएम आता है 2, 6 प्लस 7, 6 और 7 होता है हमारे पास 13/2 गुणा 2। इसका मतलब कितना हो गया, 13/4। तो ये हमारे पास दूसरी संख्या आ जाती है। तो वो कहाँ पर होगी, हमारे पास नंबर सिस्टम में होगी यहाँ पर 13/4। ऐसे ही हम 7/2 और 4 के बीच में एक संख्या निकाल सकते हैं। जो हम निकालेंगे अब किसके बीच, 4 व 7/2 के बीच परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बराबर कितनी होगी, वो होती है 1/2 4 प्लस 7/2। एलसीएम आएगा 2, इसके अपॉन में रखेंगे 1, 2 4 2 जा 8, 7 1 जा 7, ऊपर हो जाएगा 15/2 2 जा 4। तो दूसरी संख्या कितनी आती है हमारे पास, यहाँ पर आती है 15/4। अब कितनी संख्याएं आ गई हमारे पास, 1 2 3 संख्याएं आ गई। अगर हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं 7/2 और 15/4 के बीच संख्या, तो वो भी इस 3 और 4 के बीच में होगी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। तो बच्चों जैसे अभी हमने ये क्वेश्चन करा था तो कैमरे में सिर्फ इतनी कॉपी आ रही थी, तो नीचे का क्वेश्चन हमने कर दिया लेकिन वो कैमरे में नहीं आ पाया। तो मैं दोबारा से बता देता हूँ, 7/2 व 15/4 के बीच में हम संख्या निकाल सकते हैं। 7/2 और 15/4 के बीच में जो ऊपर है हमारे पास नंबर सिस्टम, तो उसमें निकाल सकते हैं। तो हमने वही करा। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। पहली संख्या कितनी है, 7/2, दूसरी संख्या 15/4। 1/2 ऐसे आ जाएगा, एलसीएम कितना आएगा इसका 4। तो 2 से कितनी बार में कटेगा ये, 2 दूनी 4, 2 बार में। तो 7 की भी किससे गुणा हो जाएगी, 2 से, 7 दूनी 14, 4 एकम 4, तो 15 एकम 15। 14 और 15 कितना होता है हमारे पास, 29। तो 29, 4 दूनी 8, तो क्या आ गया 29/8। तो हम इसे ऊपर लिख देंगे वैसे ही यहाँ पर कि 7/2 व 15/4 के बीच में कितनी आती है, 29/8। तो हम नेक्स्ट नंबर निकालते हैं, वो किसके बीच निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं 3 और 13/4 के बीच में एक नंबर, वो भी यहीं पर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे नंबर। तो अब हम क्या कर सकते हैं, 3 व 13/4 के बीच संख्या निकाल सकते हैं। तो 3 व 13/4 के बीच संख्या क्या होगी, 1/2 पहली संख्या जो है 3 और दूसरी संख्या जो है 13/4। अब हम इनका एलसीएम ले सकते हैं, इसके अपॉन में 1 रखकर। तो 1/2 एलसीएम कितना आएगा बच्चों, एलसीएम आएगा 4। 1 से 4 बार में जाएगा तो 3 की किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 से। 3 चौक 12 प्लस 13 ऐसे ही ऐड करेंगे। 12 और 13 कितना होता है हमारे पास, 25/4 दूनी 8। कितना आ गया, 25/8। यहाँ पर लिख देंगे हम, क्या आएगा इसके बीच संख्या, 25/8। अब हमारे पास कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5। एक नंबर और निकालना है। तो एक नंबर क्या निकाल सकते हैं हम, 15/4 और 4 के बीच में, किसके बीच, यहाँ पर निकाल सकते हैं एक नंबर। तो अब हम निकाल सकते हैं संख्या, वो कितनी होगी, वो होगी 1/2 पहली संख्या जो है 15/4
मतलब प्लस दूसरी संख्या जो है हमारे पास 4। तो इसे लिख देंगे हम 1/2। एलसीएम कितना आएगा, इसके अपन में 1 रखेंगे, एलसीएम आएगा 4 से 1 टाइम जाएगा तो इसका मतलब 15 ऐसे ही आ जाएगा 16। ये हो जाएगा 1/2। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 15 और 16 होता है 31/4। मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 31/8। तो ये हमारे पास नंबर कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 31/8। तो ये हो गए हमारे पास आंसर। तो हम इनके आगे ऐसे भी लिख सकते हैं अलग अलग आंसर, ऐसे ही यहाँ पर भी लिख सकते हैं आंसर, या फिर हम ऐसा नहीं करना चाहते तो बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो हमें पूरा लिखना होगा जैसे अतः 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं कितनी होंगी, वो होंगी बच्चों जैसे हमने निकाली है 25/8, 13/4, 7/2, 29/8, 15/31/8। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। बच्चों ये आंसर जो है सबका अलग अलग आ सकता है, आंसर शीट से जरूरी नहीं है सबका मैच करे। क्यों, क्योंकि हमने इन दोनों के बीच संख्या निकाली है। हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जो 13/4 और 7/2 के बीच संख्या निकाले, तो वो भी 3 और 4 के बीच में ही होगी, लेकिन हमारी आंसर शीट से मैच नहीं करेगी, आंसर वो भी सही होगा। तो आप परेशान न हो, अगर आप अलग निकालते हैं तो वो भी आंसर सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है जैसे 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम वैसे ही करेंगे इस सवाल को जैसे हमने दूसरा वाला सवाल करा था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करेंगे। क्या करना है, हमें निकालना है 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करा था। तो निकालते हैं 3/5 तथा 4/5 क्या होती है, हमें जैसे फॉर्मूला पता है वही लगाएंगे। 1/2 पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या कितनी है 3/5 और दूसरी संख्या प्लस 4/5। अब हम इसे करेंगे सॉल्व। 1/2 एलसीएम कितना आएगा बच्चों, एलसीएम आएगा 5, ऊपर 3 + 4, 3 + 4 कितना हो जाएगा 7 और 5 2 = 10। तो पहली संख्या कितनी हो गई 7/10। हमने अभी क्या करा था, हमने करा था 3/5 और 4/5 के बीच में हमने एक नंबर निकाला था जो कितना आया था हमारे पास, जो कि आया था हमारे पास 7/10, 7/10। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम 3/5 और 7/10 के बीच में संख्या निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे अब 3/5 संख्या बराबर कितनी होती है 1/2 पहला नंबर जो है हमारे पास 3/5 प्लस दूसरा नंबर जो है हमारे पास 7/10। 1/2 एलसीएम कितना आएगा बच्चों 10, 5 दूनी 10 यानी कि 3 दूनी 6 प्लस 7/10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 13/10। तो बराबर 13 मल्टीप्लाई करेंगे 13/20। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आपसे एलसीएम आता होगा। अगर कुछ बच्चे ऐसे हों जिनसे एलसीएम नहीं आता हो तो वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर एलसीएम पर 1 क्लास या 2 क्लास दे दीजिए, हम आपको प्रॉपर एलसीएम सिखा सकें। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको सवाल समझ में आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें जिससे हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आगे देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर एक नंबर मिला था जो कितना था 13/20। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं 7/10 और 4/5 के बीच नंबर निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, संख्या कितनी होगी 1/2 पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या कितनी है हमारे पास 7/10 और दूसरी संख्या कितनी है 4/5। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा हमारे पास 10, तो 7 5 दूनी 10 यानी कि 4 दूनी 8। 1/2 ये कितना हो जाएगा हमारे पास 15/10। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15/20। एक आंसर ये हो जाता है हमारे पास। हमें इन दोनों के बीच नंबर क्या मिला 15/20। तो लिख देंगे यहाँ पर 15/20
20। अब हम क्या कर सकते हैं, 7/10 और 13/20 के बीच, इन दोनों के बीच में भी नंबर निकाल सकते हैं। तो अब हम निकालेंगे इन दोनों के बीच नंबर। परिमेय संख्या बराबर कितना होगा, 1/2 पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। पहली संख्या 7/10 प्लस दूसरी संख्या 13/20। तो ये हो जाएगा 1/2, एलसीएम आएगा हमारे पास 20, 10 दूनी 20 यानी कि 7 दूनी 14 प्लस 13। तो इन्हें ऐड करेंगे, ऐड करके कितना आएगा 27/20। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 27/40। एक आंसर ये हो जाता है। तो ऊपर अपने सवाल में लिख देते हैं हम यहाँ पर। इन दोनों के बीच क्या नंबर मिला हमें मिला 27/40। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं 15/20 और 27/40 के बीच में एक संख्या। तो हम निकालते हैं फिर संख्या बराबर कितना होता है, वो होता है हमारे पास 1/2 पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। तो ये कितना हो जाएगा 1/2, एलसीएम आएगा बच्चों 40, 20 दूनी 40 यानी कि 15 दूनी 30 प्लस 27। इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 57/40। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 57/80। एक आंसर हमारे पास ये हो जाता है। तो प्रॉपर आंसर लिख कर देंगे, कितनी होंगी, वो होंगी हमारे पास 7/10 प्लस 13/20 80। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रॉपर आंसर। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, वो क्या पूछ रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमें पता है प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो हमारे पास 1 से शुरू होती हैं। 1 2 3 4 5 ये कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक। और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो हमने पढ़ा था 0 से 1 2 3 ऐसे ही कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक। तो जो प्राकृतिक संख्या वाला पूरा पोर्शन है वो पूर्ण संख्याओं के अंदर पूरा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सत्य। क्योंकि हमें पता है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सेकंड देखते हैं अब। तो सेकंड है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो बच्चों हमने इंट्रो में जैसे पढ़ा था पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं जो प्लस और माइनस दोनों में होते हैं। तो 0 +-1 +-2 +-3 ऐसे ही आगे तक जाएंगे, ये इनफाइनाइट था। और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो क्या होती थी, 0 1 2 3 4। तो इसमें हम देख सकते हैं पूर्णांक में जो है माइनस वाला पोर्शन भी है लेकिन वो पूर्ण संख्या में नहीं है। तो इसलिए ये बात क्या हो जाएगी, असत्य। क्या हो जाएगी, असत्य। क्यों, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में। तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जो है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में वो कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये बात भी असत्य है क्योंकि हमने पढ़ा था परिमेय संख्याएं जो होती हैं P/Q के रूप में होती है, परंतु पूर्ण संख्याएं P/Q के रूप में नहीं होती क्योंकि वो क्या होती है 0 1 2 3 4। तो लिखेंगे असत्य। तो ये असत्य है क्योंकि हम उदाहरण दे सकते हैं बच्चों, उदाहरण दे सकते हैं एक हम, जैसे उदाहरण के तौर पर 1/2 2/3 4/5 परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं, परंतु पूर्ण संख्याएं नहीं है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के बराबर में घंटी का बटन दबाना ना भूलें। और जो बच्चे हाई स्कूल में हैं या उनके भाई बहन हाई स्कूल में हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से हाई स्कूल की सीरीज देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।